क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ठीक है, एक चीज आपको याद दिला देते हैं कि अगर आपके पास कोई जेड दिया गया है सम्मिश्र संख्या, तो उसके मापांक का जो वर्ग होगा, यानी कि जेड के मापांक का जो वर्ग होगा, जेड और उसके कंजुगेट के गुणनफल के बराबर होता है। ये बताए हैं आपको, पहले भी प्रूफ करा चुके हैं, इसी का यूज यहाँ करने वाले हैं। चलिए हम लोग इसमें सिंपली एलएचएस लेंगे और एलएचएस से ही सारा काम हो जाना है। 1 माइनस जेड का Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 के मापांक का होल स्क्वायर। अच्छा ये देखिए, इस रूल के अनुसार देख रहे हैं ना, क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस Z1 का मापांक इंटू Z2, है ना, और Z1 का कंजुगेट इंटू Z2। अच्छा, इसका मापांक इंटू में दे सकते हैं 1 माइनस Z1 का कंजुगेट, है ना, और Z2 और इस पूरे के ऊपर मापांक, पूरे के ऊपर कंजुगेट। समझ गए ना, यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ के Z के मापांक का स्क्वायर जो है ना, किसके बराबर है, तो समिश्र संख्या Z और उसके कंजुगेट के गुणनफल के बराबर। तो इसका भी स्क्वायर है, तो समिश्र, ये समिश्र संख्या और इंटू में क्या हो जाएगा, इसके कंजुगेट का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ आपको ब्रैकेट में देना होगा, ये ध्यान रखेंगे। देख रहे हैं ना, इसको ब्रैकेट में देंगे इस तरह से। चलिए, ये रूल से समझ में आया ये कैसे हुआ, समझ रहे हैं ना यहाँ से। अब उसी तरह इसको भी ऐसे लिखिएगा कि Z1 माइनस Z2 इंटू में Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट। क्लियर है यहाँ से, इसी रूल के अनुसार। चलिए अगले स्टेप में यहाँ पे एक काम करेंगे, 1 माइनस Z1 का कंजुगेट इंटू Z2। यहाँ पे 1 का कंजुगेट तो 1 ही होगा, अलग अलग है। अच्छा, कंजुगेट का कंजुगेट जब हो जाएगा तो ये तो आपका Z1 ही हो जाएगा, इस पे कंजुगेट लग जाएगा। समझ गया ना, इसका कंजुगेट का कंजुगेट हट जाएगा और यहाँ पे Z2 आ जाएगा, Z2 का कंजुगेट हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इसको अभी वैसे ही रहने दीजिए, Z1 माइनस Z2। अच्छा, यहाँ अलग अलग लगा सकते हैं ना रूल के अनुसार, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, ध्यान से गुना करेंगे। 1 में 1 से 1 आएगा। अब देखिए 1 में इससे करेंगे तो माइनस का Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। अच्छा, इसमें इससे करेंगे तो माइनस Z1 का कंजुगेट इंटू में Z2। अच्छा, इसमें इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, और यहाँ भी इंटू में आएगा Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट होगा। चलिए अब यहाँ आते हैं, माइनस, ये ब्रैकेट देंगे यहाँ से, फिर इसमें करेंगे Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट माइनस Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट माइनस Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट। क्लियर है इतना। 1 माइनस, इसको अभी वैसे ही रहने देते हैं, या एक काम करते हैं ब्रैकेट ही हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट माइनस Z1 का कंजुगेट इंटू Z2। अच्छा, यहाँ देखिए इस रूल के अनुसार मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये Z1 के मापांक का वर्ग, और यहाँ से हो जाएगा Z2 के मापांक का वर्ग। समझ गया ना, जब कोई सम्मिश्र संख्या Z2 है यहाँ और उसका यहाँ संयुग्मी है तो गुना करेगा तो ये ना हो जाएगा। चलिए माइनस, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ भी देखिए स्क्वायर हो जाएगा ना, Z1 के मापांक का स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे रहने दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Z1 इंटू Z2 का, है ना, कंजुगेट। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट। अच्छा, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों कट जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगले स्टेप में हम 1 माइनस, यहाँ इसको एक साथ रखते हैं, Z1 का मापांक का वर्ग, है ना, और इसको है लास्ट में भेज देते हैं, फिर Z2 को पहले लिख लेंगे, Z2 के मापांक का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा
Z1 के मापांक का वर्ग और Z2 के मापांक का वर्ग। मतलब क्या किए हैं कि सेकेंड वाले टर्म को लास्ट में भेज दिए हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो बचेगा 1 माइनस Z1 के मापांक का वर्ग। अच्छा यहाँ भी Z2 कॉमन करेंगे, Z2 के मापांक का वर्ग कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस Z1 के मापांक का वर्ग। दोनों ब्रैकेट में सेम आया, कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस Z1 के मापांक का वर्ग और हो जाएगा 1 माइनस Z2 के मापांक का वर्ग। यही ना आपको साबित करना था, समझ में आया क्वेश्चन।